कभी भी आपने अपनी नौकरी को छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि या तो फिर आपने फ्रीलांसिंग भी अपनी स्टार्ट नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका तल्लक आईटी फील्ड से है, चाहे आप वेब डेवलपर हो, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, आपको एसईओ स्पेशलिस्ट हो, या आप एआई फील्ड के अंदर काम कर रहे हो और आप किसी न किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आपने फौरी तौर पर जॉब छोड़कर आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं कर लेनी है या अपनी एजेंसी स्टार्ट नहीं करनी है। बल्कि उसका सही तरीका ये है कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जॉब से आपको पता है कि हर महीने के बाद आपको एक मंथली इनकम जो है वो आप जनरेट करते हो, जिससे आपका किचन चलता है या आपके जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है कि किसी भी फील्ड के अंदर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपने उसी जॉब को कंटिन्यू करना है, लेकिन जॉब के साथ साथ अब आपने टाइम निकालना है और फिर आपने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेनी है। अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप डिफरेंट सोशल मीडिया जो जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अपना अकाउंट बनाओगे, या आप खुद से अपने क्लाइंट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपने उस जॉब के साथ साथ ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और अपने खुद की क्लाइंट हासिल करने हैं। अब आपने फ्रीलांसिंग की क्लाइंट हासिल करने हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उस वक्त तक प्रोवाइड करनी है जब तक आपकी जो फ्रीलांसिंग की अर्निंग है वो आपकी जॉब से 2 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा ना हो जाए, या आपके पास सेविंग कम से कम 6 महीने की जो सेविंग है वो ना हो जाए, तब तक आपने जॉब नहीं छोड़नी है। और ज़ाहिर है आपके पास ऐसे क्लाइंट होने चाहिए जो कि परमानेंट हों, जिससे आपको पता हो कि मुझे मंथली इतना रेवेन्यू इंडियन क्लाइंट से आ रहा है। तो तब ये वो राइट टाइम होता है कि आप अपनी जॉब छोड़कर या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे या आप फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाओ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सालों तक मीडिया इंडस्ट्री के साथ जॉब की है, लेकिन मैंने अपनी जॉब के साथ साथ अपनी फ्रीलांसिंग की जो है वो उसको स्टार्ट रखा। अपने फ्रीलांस क्लाइंट्स हासिल करने स्टार्ट किए, उनको सर्विसेज दी। और जब मुझे पता चला कि अब मेरी जो फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स हैं वो मेरी जॉब से कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर वो मेरे लिए राइट टाइम था कि मैं फुल टाइम अपने जॉब को छोड़कर अपने फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करूं। तो मैंने ऐसा ही किया और फोकस करने के बाद वो जब चीज़ आगे चलती गई तो फिर उसके बाद मैंने अपनी टीम डेवलप की, और टीम डेवलप करने के बाद फिर अपनी एजेंसी मॉडल के अंदर मैं आ गया। तो आपने भी ऐसे करना है कि आपने फौरी तौर पर तो आप कहीं जॉब करो तो छोड़ के आपने फ्रीलांसिंग फिर से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करनी है, या कोई भी बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेंगे, जॉब के साथ साथ अपनी स्किल डेवलप करेंगे, स्किल से रिलेटेड क्लाइंट्स हासिल करेंगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और उस वक़्त तक जब हम आपकी जो फ्रीलांसिंग की अर्निंग है वो इस इतनी ना हो जाए कि आपकी जो नॉर्मल सैलरी से 2-3 टाइम्स हो, तो फिर ये आपका राइट टाइम होगा। आप फिर छोड़ें, फुल टाइम अपना फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करें, उसमें दबाकर मेहनत करें, अपने क्लाइंट हासिल करें, और जब देखें कि अब आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट करें। और जब आप टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर जाएँगे तो फिर आप फ्रीलांसर से आप एक एजेंसी मॉडल के अंदर हो जाएँगे। तो ये एक बेहतरीन फ़ॉर्मूला है कि आप जॉब को कंटिन्यू करें, जॉब से फ्रीलांसिंग के ऊपर आएँ, फ्रीलांसिंग से अपनी टीम बिल्ड करें, और टीम बिल्ड करने के बाद फिर आप अपने बिज़नेस मॉडल के अंदर आ सकते हैं।